रिगार्डिंग जो आइफा और अन्यो जो एक प्रेस ब्रीफिंग किया, तो उसमें थोड़ा हम लोग उस चीज़ को जस्ट एक क्लियरिटी जो है क्लियरिफाई करने के लिए आया आज सोशल मीडिया में। 6 अक्टूबर को जो इशू था, तो फर्स्ट मेमोरेंडम सबमिट किया था, हमारा साथ था कोलैबोरेशन बाय अकाबा और आपका अनेवा, दो संगठन हमारे साथ जुड़ा था। तो हमने फर्स्ट हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड था 3 मेमोरेंडम जो हम लोग सबमिट किया था। सबसे पहले हम लोग का मेमोरेंडम में था इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना है, एंड देन इलीगल मोस को हटाना है, एंड देन थर्ड है हम लोग का वीकली जो इलीगल वीकली मार्केट जो रन किया था उसको हम लोग जल्द से जल्द हटाने का मांग किया था कि वीकली मीन्स वीकली एक बार होना है, बल्कि हम लोग ये मांग किया था। तो देखा जाने से अभी जिस प्रकार से वो लोग ने आइफा और अन्यों ने इस प्रकार से बात किया कि इस चीज़ को नहीं जानता है, बिल्कुल ये अनजान जैसे उसने प्रेस ब्रीफिंग किया था, तो हम दुख लगा, इसलिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग जस्ट क्लियरिटी के लिए है। तो आइफा और अन्यो जो उसके बाद जब अन्यो और अकेबा जो वर्कआउट किया, तो सामा वो टेक्निकल के कारण से उसने ये हमें इशू से वर्कआउट करते, फिर देन जुड़ा है 17 नवंबर को, जो कि आइफा और अन्यो जो हम लोग को कोलैबोरेशन किया, और ये इशू में वो लोग कोलैबोरेशन करते समय में जो कि हम सोशल मीडिया थ्रू दे ये अंडरटेकिंग भी किया वो लोग का 17 नवंबर 2025 को, लास्ट ईयर जब था, इसमें वो लोग एग्रीमेंट, उसका जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग ने अपना आइफा से 5 और अन्यो से 5 हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर साइन किया था। ये साइन किया था कि ये इशू जो अपियो जो इशू रेज करेगा, अपियो इस पर रहता है, अपियो जो इशू रेज करेगा उसमें इशू में क्या क्या पॉइंट था, तो वो पॉइंट 3 पॉइंट मेमोरेंडम था। उसको हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट हम लोग का मेमोरेंडम था कि जो इलीगल मॉस उसको हम लोग डिसमेंटल करना, सेकेंड है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, फिर थर्ड है कि इलीगल वीकली मार्केट जो रन हो रहा था, तो उसको हम लोग ये इसको नहीं होना बोल के साथ में वो लोग चर्चा किया था। तो इसमें भी चर्चा करने का रीज़न भी ये था कि हम लोग जब ये इशू को जब चर्चा किया, तो जब वो लोग कोलैबोरेशन किया था, तब से वो लोग ने एग्रीमेंट में भी ये बोला था कि हाँ हम आपका इशू को सपोर्ट करता है, आपका साथ में हम कोलैबोरेशन काम करता है। तो बाद में सिलसिला चलता रहा, तो ऑलमोस्ट हमारा इशू रिजॉल्व होने वाला था। फिर देन हम लोग ने सरकार हम लोग का बात नहीं सुने, हम लोग चलो दिल्ली चलो अभियान का जब हम लोग बात निकला, मीटिंग बैठा, तो हमने कमता से भी भाई पर्सनली मिलके एज ए आइफा चेयरमैन हमने डिस्कशन किया। हमने बोला कि हम लोग ये 26 जनवरी को हम लोग यहाँ से 30 को हम लोग यहाँ से फुट मार्च करेंगे, 31 को हम लोग यहाँ से दिल्ली चलो अभियान करेंगे, आप लोग का क्या बात है। तो आइफा का चेयरमैन ने हमसे टाइम मांगा, फिर टाइम मांगने के बाद फिर कुछ दिन के बाद मुझे 1-2 दिन का बताया कि हम ये इशू में वर्कआउट करते हम नहीं सकेगा। तो रिगार्डिंग फिर अन्यो का प्रेसिडेंट को भी बोला, किपा धोखा को भी हमारा प्रेसिडेंट अपियो ने उससे बातें किया, आप लोग ये इशू के लिए आप लोग हम लोग के साथ ये जो दिल्ली चलो अभियान के लिए आप लोग सहमत है कि, उसने कहा सहमत नहीं है, हम भी इसे वर्कआउट करते हैं। तो दोनों संगठन ने वर्कआउट कर दिया। तो आइफा और अन्यो ने जो जिस प्रकार से हम लोग जो अंडरटेकिंग में जो एग्रीमेंट किया, वो हिसाब से हम लोग एग्रीमेंट के हिसाब से जो हम लोग का 3 मेमोरेंडम पॉइंट को हम लोग ने सबमिट किया। तो उस पॉइंट में कोई भी ऐसे नहीं है कि ये अपियो जरूर एक्सपायर रहता है, मगर अपियो ने इसको संगठन दोनों संगठन को साथ में सहमति के साथ में हम लोग इसको आपका चीफ मिनिस्टर आपका पेमा खांडू जी का टेबल में हम लोग राउंड टेबल बैठते समय में तो हम लोग ने रखा। तो हम लोग जैसे जो हम लोग का अंडरटेकिंग में बात हुआ था, ऐसे हम लोग ने कागज़ को वहाँ प्लेसमेंट किया, हम लोग उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया। मगर अभी दुख बात इस बात का है कि रिगार्डिंग वो लोग ने हम लोग का 4.3 पॉइंट मेमोरेंडम से जो कि वीकली का जो अगेंस्ट वो लोग बोल रहा था कि वीकली सप्ताह में 3 बार होना है, 2 बार होना है। हम लोग ये नहीं बोल रहा है ना, हम लोग जो इशू से भटक के नहीं बोला, हम लोग जो इशू था उसका बात किया है। हम लोग वीकली मिस किया, वीकली का मीनिंग को बता, हम वही बोला, वीकली का मीनिंग वीक में एक बार होना है। बाकी जो हमारा लोकल वेंडर लोग जो काम करता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और अभी जो संडे मार्केट जो बोल रहा है, अभी ना वो सैटरडे मार्केट हो जाएगा, तो जो मार्केट जैसे ईटानगर में, जैसे वो लोग कहा कि ईटानगर में एक और नालागढ़ में एक, न्यूज़ में हम लोग भी तो क्या कहा एग्जैक्टली, हम लोग भी ये बोला कि लोकल वेंडर को आप लोग जो अभी वीकली मार्केट है उसका आप डेली मार्केट बना लीजिए। हाँ, सिर्फ उसमें अपना पूरा जो डेली मार्केट में पूरा आपका जितना भी जो हमारा अमा बाबा है, जो लोकल वेंडर वो पार्टिसिपेट कीजिए ना। जो वीकली मिस किया, वीक में से आउटसाइडर भी उसको पार्टिसिपेट कर सके वीक में एक बार। तो हम लोग ये एक मैकेनिज्म निकला था, मगर कहीं ना कहीं अपियो और ये आपका ये आइफा और ये अन्यो का पता नहीं, उन लोगों का सोच के हमको पता नहीं, क्योंकि वो लोग जो एग्रीमेंट करने से पहले ये एग्रीमेंट को बारीकी से देखा, और उसके बाद ये इशू को भी बारीकी से देखा कि 4 पॉइंट मेमोरेंडम जो 3 पॉइंट जो अपियो जो एक्सपायरेट कर रहा है, सही है ना गलत, हमने बार बार पूछा। तो आज आप देखा गया, तो हमारा ये
जो मुद्दा को आजकल ऐसे लग रहा है कि हमारा जो इशू को सब डाइवर्ट करने का लगा हुआ है। हमने सब मिल के ये कसम खाया था कि सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना है, इलीगल मॉस्क को हटाना है और इलीगल वीकली मार्केट को, वीकली मीन्स एक बार कराना, बल्कि हम लोग ने सब सहमति से अब डिसीजन लिया था। मगर आज क्या हो गया पता नहीं, वो लोग हम लोग का जो डिसीजन को मतलब नहीं मानेगा, ये सोशल मीडिया का थ्रू मिला था, हम दुख लगा है। मगर हम एज अपील जनरल सेक्रेटरी ये इशू को उतारने से पहले, एज अपील जनरल सेक्रेटरी कम अब इशू चेयरमैन, हम ये इशू को उतारने से पहले बारीकी से वो लोग को पूछा है और हर एक उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मिला के पूछा, तो वो लोग सब सहमत था। हाँ आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाला फ्री के लिए। जैसे आज एग्जाम्पल जो कि वेस्ट गारो में जिस प्रकार से अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ भी पूरा तबाही मचा रहा है, आप लोग देख रहा होगा। तो इसी तरह हम लोग आप ने ये इशू को जब से टेकअप किया, आज स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जाग चुका है कि हाँ जितना भी नोटिस में जो है सब जाग चुका है। क्योंकि आप को ये इशू जब से 6 अक्टूबर से जो टेकअप किया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी लगा और समाज को भी लगा कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि आप जो भी रिलेशन पर्पस बनाता है वो कहीं ना कहीं आपका गवर्नमेंट का नोज में होना है। मगर यहाँ तो इलीगल वैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ इन्फ्लक्स हुआ है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो वीकली मार्केट में इलीगल इमिग्रेंट्स लोग और एंटी सोशल काम करने वाला लोग वहाँ कैसे करके एक्टिव होना है वो लोगों को मालूम हो गया, तब जाके ये लोग मार्केट में पूरा घुसना इन्वॉल्व हो गया। काफ़ी महीना पहले जो कि हमारा जो कंबल बेचने वाला, कश्मीरी कंबल बेचने वाला को जो स्पाई जो पकड़ा था 5, तो वो कहीं ना कहीं भी वीकली मार्केट में बेचा था। और जैसे कि आपका वीकली मार्केट में वो लोग ने कंबल बेचा, आपका ये जो भी रजिस्ट्री आइटम होता है वो बेच के हम लोग का अरुणाचल को कैसे करके वो लोग डिस्ट्रॉय करना है, कैसे करके आपका डिफेंस का सिस्टम में जाना है और डिफेंस का सिस्टम को फेलर करना है पूरा। वो जैसे कि बॉर्डर एरिया KV2 हो गया, आपका तवांग हो गया, मेचुका हो गया, एंड आपका जो कि ताक्सिंग लिमिकिंग ताक्सिंग वो एरिया में जाके वो लोग पूरा घूमता है, चाहे वो लेबर का थ्रू हो चाहे आपका ये बिजनेस कम्युनिटी का थ्रू, ऐसे जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो हमारा जितना भी जो IB है उसको पकड़ के कहीं ना कहीं 5 तो जो अरेस्ट किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप का जो इसमें संघर्ष किया था, जो आप ने जो जैसे कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से घुसपैठ है इसको जल्द से जल्द पकड़े बोले, उसी समय को तो अरेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं आप का भी शक जो था वो 100% में कंफर्म हो गया है बोल के। और आप सबको पता है यहाँ पे जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स लोग घुस के बैठा है, तो सोशल मीडिया में आने का रीज़न को आप लोग को बता दिया ताकि ये इशू को आप ना बेच के कहेगा। और उसका सबसे बड़ा बात है आप ये इशू को ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो रहा है, आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं हमारा इशू को रिजॉल्व होने जगह में आईफा एंड आन्यो आप लोग हम लोग को शुक्रगुजार मानना है। क्योंकि आप लोग को आप एक्सपायर हेड का नाते आप लोग को साथ में ले चला था, कंधे से कंधे मिला के। पता नहीं साम हाउ आप लोग टेक्निकल के कारण से आप लोग आउट हो गया, मगर आप लोग इस प्रकार से आज बात कर रहे हैं कि ये इशू को आईफा और आन्यो का था, इस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इसको हजम नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपायर है तो आपियो है, कल भी दुनिया जानता है आपियो है, पर भी प्लीज़ हमारा इशू को आप लोग डाइवर्ट मत कीजिए। जितना हो सकेगा हमारा इशू को हमें सपोर्ट कीजिए और हमें और फीडबैक दीजिए। अगर हम लोग का ये इशू रिजॉल्व नहीं होने से आप लोग क्या करें, हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। मगर आप लोग जो हम लोग का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व होकर डन हो रहा है, आप लोग उल्टा हम लोग को बार बार एलिगेशन डाल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वीकली में हम लोग से सलाह मसला नहीं किया है। तो हम लोग ये बोलेगा सलाह मसला जब एक्सपायर है तो आपको ऑलरेडी 3 मेमोरेंडम पॉइंट में बता दिया, तो आपको क्या सलाह मसला करेगा। और इसमें कुछ सलाह मसला करने का जगह ही नहीं है। जितना भी जो चार्टर ऑफ डिमांड था वो 3 मेमोरेंडम हमने CM ऑफिस आपका CMO में दिया है। तो उससे हम क्या एक्स्ट्रा कागज़ सबमिट किया, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट लगाए, क्या काम है आप बताइए। हम लोग अगर आप लोग का जो अंडरटेकिंग के हिसाब से हम लोग जो कागज़ साइन करने के हिसाब से 3 मेमोरेंडम पॉइंट नहीं डाला है, तब हम लोग को बोल सकते हैं कि आप लोग नहीं डाला है। अभी इसमें तो आप पूरा समाज को पता है कि आप आज का डेट में क्या काम कर रहा है और आप का आज काम करने का कार्य का फल क्या मिल रहा है। आज हम लोग ये नाउ प्रेजेंट को क्यों देखेगा, आने वाला 5 डेकेड को सोच रहे हैं ना, आने वाला 10 डेकेड को सोच रहे हैं। आज आईपा अन्यो या अपियो गायब भी हो जा, मगर जो हम लोग का कार्य किया है, जो काम किया है, वो आने वाला इतिहास याद करेगा। इसलिए याद करेगा कि बिकॉज ऑफ ये इशू जो है जेन्युइन इशू है और इसको हम लोग डे 1 से चला रहा है। मगर आज का डेट में आप लोग हम लोग को इस प्रकार से दिखा रहे कि समाज में ये इशू को आईपा एंड अन्यो टेकअप किया था। हम आप लोग को प्लीज़ बता देगा मेरे प्यारे जनता को, एक्सपायर हेड अपियो था और आज भी रहेगा, कल भी रहेगा
और ये इशू अपीओ का है। अपीओ ये इशू से कभी बैकडाउन होने ला नहीं है, ना ये इशू को एज ए प्रेसिडेंट एज ए अपीओ जेस इसको बेच के खाने के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं सकेगा। हमारा जो मुद्दा है उसको जैसे भी सॉल्ट आउट करेगा और आने वाला समय में हम जितना भी जो इलीगल मोस्ट ना लगन का है उसको हम जल्दी से जल्द आपका ये रिजल्ट को जल्द से जल्द लाएंगे। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जो हमने जो टाइम दिया था उस टाइम के हिसाब से हम जल्दी जल्द ये इसके लिए इलीगल मोस्ट के लिए भी काम कर रहा है। जल्द से जल्द आपको रिजल्ट आके दिखाएगा और इसमें आप लोग कोई डाउट नहीं होना, पब्लिक भी ये अपीओ टीम फिर क्यों रिगार्डिंग फिर ये मीडिया में क्यों है, क्योंकि हम आना नहीं चाहता, मजबूर है, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं तो समाज को भी बताना चाहिए कि एग्जैक्टली अपीओ का क्या दुख तकलीफ है, हम भी बताना चाहिए। मगर आज जिस प्रकार से हम लोग को जो कंडेम करके जा रहा है अन्यो और आइफा, तो हम लोग दुख लगा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम अपना जितना भी आज जो सॉलिटरी हम लोग जो मीटिंग एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बैठ के हम लोग ने उसको एक रेजोल्यूशन पास किया कि आज इसको बोलना चाहिए। हम लोग जो हिसाब से जो पब्लिक को भी बताना चाहिए कि ये जो एक्चुअली क्या के लिए है। तो ज़्यादातर लोग मालूम नहीं था, आज हम क्लियरिफिकेशन दे दिया, जो क्लियरिटी था उसको क्लियर कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना है कि ये 3 पॉइंट मेमोरेंडम आप एक्सपायर कर रहा था, आज भी करेगा, कल भी करेगा, जब तक इशू रिजॉल्व नहीं हो। बताना चाहूँगा कि हमारा जो लोकल वेंडर लोग को और उसका अरुणाचल पब्लिक को और ये सारा जनता को ये बोलना चाहूँगा कि जो होम डिपार्टमेंट से जो नोटिस निकला 6 मार्च को, तो वो जैसे है एज इट इज रहेगा। और सरकार जो वंस एक बार नोटिफाई होने का बाद में इसको कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसको आप लोग मान के चलिए। और इसको टीम अपीओ भी इसको अप्रिशिएट करता है, इसको मानता है, इसलिए। और उसके बाद जो लोकल वेंडर लोग आप लोग खोलना नहीं खोलना वो आप लोग का बात है, ये कोई अपीओ का ये नहीं है कि लोकल वेंडर लोग खोलना नहीं है, आउटसाइडर खोलना नहीं है, ऐसे नहीं है। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिस पर हम बताया था क्या, वो हिसाब से बताएं कि आपको ये जो ऑर्डर निकला वो ऑर्डर को आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि लो अबैडिंग ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच।